हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि आप घर पर रहकर ही इंग्लिश कैसे बोलना सीख सकते हैं और क्या ये पॉसिबल है। बिल्कुल दोस्तों, ये पॉसिबल है। मैंने खुद घर पर रहकर ही इंग्लिश बोलना सीखा था, लेकिन मुझे वो 3 साइंटिफिकली प्रूव्ड स्टेप्स पता थी, उनकी वजह से मैं एक आज फ्लुएंट स्पीकर हूँ। तो आज मैं उन्हीं 3 स्टेप्स को बताने जा रहा हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं। स्टेप 1, इनपुट। तो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो सबसे पहली सीढ़ी ये है कि आप में आपके ब्रेन में नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। तो आप कैसे इनपुट्स ले सकते हो अपने माइंड में। ओके, इनपुट्स लेने के 2 तरीके हैं। पहला, आप लिसनिंग कर सकते हो। आपके पास आपका मोबाइल है, आप क्या करो, जो भी आपको मूवीज, पॉडकास्ट, जो पसंदीदा जो भी चीजें हैं उनको इंग्लिश में देखना शुरू करें। इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करें। दूसरा, इंग्लिश विद प्रियांशु को सब्सक्राइब करें और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, थ्रेड्स हो गया, लिंक्डइन हो गया, वहां पर हमसे जुड़िएगा। इससे क्या होगा, आपका घर पर ही रहकर एक अच्छा खासा इंग्लिश एनवायरनमेंट बनेगा। तो आप जितना इंग्लिश को सुनोगे उतना आपका जो माइंड है वो नेचुरली इंग्लिश को अडेप्ट करता जाएगा। नंबर दूसरा है रीडिंग। एक इनपुट आप लिसनिंग से लेते हो, दूसरा इनपुट आप रीडिंग से ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, ज्यादा रीडिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपको 15 से 30 मिनट कोई भी अपनी एक पसंदीदा बुक उठा लो, जो भी आपको अच्छी लगती हो, ऐसी एक बुक लो और उसको डेली रीड करना शुरू करो। अब उसमें होगा क्या कि आपको जो आपका वोकैबुलरी बैंक है वो फिल होगा। ओके, आपके माइंड में नए नए वर्ड्स पता चलेंगे। स्टेप 2 की, तो स्टेप 2 है आउटपुट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों के पास इनपुट्स होता है, उनके पास बहुत सारी नॉलेज तो होती है ब्रेन में, लेकिन इंग्लिश बोल बोलकर प्रैक्टिस कर करके एक फ्लो मेंटेन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो अब जो इंग्लिश आपके माइंड में भर रही है उसको बाहर निकालना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेयर रियल फ्लुएंसी बिगिंस। अब आउटपुट 2 तरीके से हो सकता है। पहला, आप स्पीकिंग करें, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, स्पीकिंग कैसे कर सकते हो आप, तो आपको क्या करना है, आप घर पर ही कोई एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ और उसके सामने कोई भी किसी भी चीज पर इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो। इसमें फायदा ये होता है कि यू सी योर माउथ मूवमेंट्स, योर प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव्स, योर बॉडी लैंग्वेज गेट्स बेटर और कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है। शुरुआत में आप डेली सिर्फ 15 मिनट्स बोलना है। कोई भी टॉपिक पकड़ लो या अपना ही डेली जो रूटीन है उसके ऊपर बोल दो, या फिर कोई भी चीज आप डिस्क्राइब कर दो। यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस। अब आउटपुट के लिए दूसरी जो टेक्निक है वो है शैडोइंग टेक्निक। अब ये क्या चीज है दोस्तों, शैडोइंग टेक्निक इतना जरूरी है, बहुत ज्यादा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप कोई भी यूट्यूब पर कोई वीडियो प्ले करो जो कि कोई इंग्लिश स्पीकर की हो। ओके, अब आपको क्या करना है, आप सबटाइटल्स में देख देख कर उसके बाद आपको रिपीट करते जाना है। ओके, जैसे उसने बोला दिस इज वेयर फ्लुएंसी बिगिंस, तो आपको वही चीज रिपीट करनी है, दिस इज वेयर फ्लुएंसी बिगिंस। इससे क्या होगा, आप थिंक इन इंग्लिश करने लग जाओगे ऑटोमेटिकली। तो किसी नेटिव स्पीकर की वीडियो चलाओ एंड रिपीट एग्जैक्टली व्हाट दे से लाइन बाय लाइन with subtitles. This improves pronunciation, accent, rhythm और इंग्लिश में सोचने की आदत। जब आप शैडो करते हो किसी भी नेटिव स्पीकर्स को, उसके पीछे पीछे रिपीट करते हो, तो आपका जो ब्रेन है ना वो ऑटोमेटिकली थिंक इन इंग्लिश करने लग जाता है, मतलब कि इंग्लिश में ही सोचने लग जाता है, इंग्लिश में ही बोलने लग जाता है। तीसरा, आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी के साथ में प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस विद चैट जीपीटी। वो कैसे कर सकते हो, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है कि आप कैसे घर पर रहकर चैट जीपीटी से बात कर करके अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। आप मेरी चैट जीपीटी वाली वीडियो को जरूर देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब आप और क्या कर सकते हो, क्या है कि कुछ ऐसे एप्स हैं जो कि आपको रियल लोगों से बात करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। ओके, क्योंकि इंग्लिश अब घर पर रहकर बोलना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उन एप्स पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, इससे आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल पर होंगी। तो इस काम को भी जरूर करें। जैसे मैं कुछ एप्स के नाम बता देता हूँ, जैसे कि पहला है प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, दूसरा पीअप। ओके, तो बहुत सारे ऐसे एप्स हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हो और उन पर जो रियल लोग होते हैं जो आपसे बात करें, उनसे आप बात कर करके अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को इंप्रूव कर सकते हो। बात करते हैं स्टेप 3 की। तो स्टेप 3 जो है वो है राइटिंग। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको राइटिंग भी करना जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ। देखो, जब आप राइटिंग करते हो आपके माइंड को एक क्लैरिटी मिलती है इंग्लिश बोलने के लिए। ओके, चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, राइटिंग आपको जो करना है, मतलब कि आपको जो लिखना है, ऐसे लिखना है 15 से 20 मिनट के बीच में। ओके, शुरुआत में आप इतना लिख सकते, कोई भी टॉपिक ले लीजिएगा लिखने के लिए, या अपना डेली रूटीन लिख सकते हो,
या आपने जो भी किया, रात को आप बैठे जो भी आपने किया वो सब लिख रहे हो, ठीक है। लेकिन लिखना एक शर्त है, आपको डायरेक्ट इंग्लिश में लिखना है जो भी चीजें लिखनी है, हिंदी में सोच कर नहीं लिखना है, इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश में ही लिखने का ट्राई करना है। शुरुआत में बहुत ज्यादा गलतियां होंगी, कोई बात नहीं, शुरुआत में तो देखो गलतियां होंगी ही। अगर गलतियां हो रही हैं यही एक निशानी है कि आप इंप्रूव कर रहे हो। तो दोस्तों पहला आपको क्या करना है, इनपुट लेना है, दूसरा आपको आउटपुट करना है, तीसरा जो आपको राइटिंग करनी है, ओके, तीसरा आपको राइटिंग पर फोकस करना है। अगर आप इन तीनों चीजों को करोगे तो आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे। तो दोस्तों इंग्लिश बोलने का फॉर्मूला सिंपल है, आपको इनपुट लेना है, आउटपुट निकालते रहना है, ओके। यहाँ और इतनी प्रैक्टिस करनी है बोलने की, इतनी प्रैक्टिस करनी है जिससे कि एक फ्लो मेंटेन हो जाए। तो फिल योर माइंड विद इंग्लिश एंड देन एक्सप्रेस इट्स थ्रू स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो आप घर पर रहते हुए भी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हो। So start today, let your English level rise. तो इंग्लिश विद प्रियांशु को इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स, लिंक्डइन हर जगह फॉलो करें, और जहां हमसे लाखों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलना इन्वायरमेंट से ही आता है। और यहाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्लुएंट बनाने के लिए।